पब्बर तू हरियावला, पब्बर तू हरियावला, कवला कंचन वन, कवला कंचन वन, पब्बर तू हरियावला, पब्बर तू हरियावला, के दुखड़े सड़े होए, के दुखड़े सड़े होए, काली होया देवरी, काली होया देवरी, नानक मैं तन भंग, नानक मैं तन, पब्बर तू हरियावला, पब्बर तू हरियावला, जाना पानी नाला, जाना पानी नाला, जैसे ती मेरा संग, जैसे ती मेरा संग, जैसे ती मेरा संग, जैसे ती मेरा संग, जित डिठै तन पर फुड़ै, जित डिठै तन पर फुड़ै, चढ़ै चबगण वन, चढ़ै चबगण वन, चढ़ै चबगण वन, चढ़ै चबगण वन, पब्बर तू हरियावला, पब्बर तू हरियावला, कवला कंचन वन, कवला कंचन वन, पब्बर तू हरियावला, पब्बर तू, पब्बर तू, पब्बर तू हरियावला। प्यारी साध संगत जी, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆਂ ਹੇਠ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ 3 ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਤਿੰਨ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਕਬੀਰ ਮਨ ਪੰਖੀ ਪਇਓ, उड उड देह दिस जाए, जो जैसी संगत मिले सो तैसो फल खाए।
ਇਹਦੇ अर्थ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। मन पंखी पियो, पंखी बर्ड, मेरा मन पंछी बर्ड बन गया। उड़ उड़ दह दिस जाए, हर पासे तो जाके कोई चोगा चुगदा है, पंछी बर्ड कोई चोगा चुगदा है। इस तरह मेरा मन उड़ के 10 दिशावां वाल, 10 दिशावां मीनस मेरे जितने इंद्रे ज्ञानेंद्रे ने इन्हां चों निकल के, अखां तो निकल के, नक तो निकल के, जबान तो, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਇੰਦਰੇ ਗਿਆਨੇਂਦਰੇ ਤੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਦੁਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ। ਮਨ ਪੰਖੀ ਪਿਓ ਉਡ ਉਡ ਦੈ ਦਿਸ ਜਾਏ, ਜੋ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤੈਸੋ ਫਲ ਖਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, जिस पासे जाता है वैसे वाला चोगा चुग के आ जाता है। बहुत सिंपल सादे लेमैन, एक कॉमन सादा मनुख भी इसनूं समझ सकता है, भावें वो बिल्कुल अनपढ़ होवे, रिक्शा चलाता होवे, भावें वो खेतीबाड़ी करता हो, कोई मुश्किल नहीं है। फिर दूसरा श्लोक असी पढ़िया गुरु नानक साहब का। ये गुरु नानक साहब दे गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी विच, जितनी बाणी गुरु ग्रंथ साहब दे विच शुरू की जाती है, पहला शब्द गुरु नानक साहब का होता है। बाणी की बनतर का ढंग, कंपाइलेशन ऑफ बाणी। नवा राग शुरू होएगा, गुरु ग्रंथ साहिब का नवा अंग शुरू होएगा। जे अद्धे सफ़े ते पिछला टॉपिक मुक्या है तो उतों नवा टॉपिक नहीं शुरू होएगा। इसदा मतलब नवी गल शुरू होनी है, नवा राग शुरू होना है। उस नवें जिथों उन्हें शुरू होना है उत्थे हाशिया उहदा बदल जाएगा, कलर बाउंड्री का बदल जाएगा, ताकि एक सादा मनुख नूं पढ़न वेले समझ आ सके टॉपिक बदल गया है, हुण नवा विशा शुरू होने वाला है। गुरु नानक साहब का पहला शब्द शुरू होएगा नवे राग विच, ते जदों वो शुरू होएगा उस टॉपिक उत्ते ही उसे राग विच फिर दूजी पातशाह, तीजे पातशाह, चौथे पातशाह, पंचम पातशाह का शब्द होएगा जेकर उचारिया गया। फिर मैले नौवें का शब्द होएगा। उत्थे तक ना गिणतियां लिखिया जाणगियां। फर्ज करो सोरठ मैला पहला का शब्द है, एक टॉपिक नवा शुरू होया, इस शब्द का जिथे शब्द मुकेगा उत्थे एक लिखिया होएगा। इस तरह करते करते मान लिया 38 शब्द ने, 38 शब्द के अखीर ते 38 लिखिया होएगा। फिर मैला दूजा दे शब्द या श्लोक शुरू होंगे, फिर मैला तीजा दे, उन्हां दी गिणती सब दी नाल नाल पाई जाएगी। ये गल मैं क्यों सांझ कर रहा, इस करके कि जदों असी अखंड पाठ करते हैं या सहज पाठ करते हैं या जदों सुनते हैं, भावें कीर्तन सुनते हैं, सानू इन्हां गिणतियां बारे कुछ पता नहीं है। गुरु अर्जन पातशाह ने गुरु नानक पातशाह जी की टैक्नीक के मुताबिक ये गिणतियां लिखियां ने। इहदा कोई कारण है? इहदा कारण है कि जदों गुरु नानक साहब के शब्द समाप्त होंदे ने, फिर मैले नौवें तक सारे पातशाह के शब्द समाप्त होंदे ने, उत्थे टोटल किया जाता है। फर्ज करो टोटल लिखा होगा 249। इसका मतलब सोरठ राग विच किसी एक खास टॉपिक उत्ते गल की गई है, उहदे गुरु पातशाह के नौवें मैले तक 249 शब्द आए ने। फिर सोरठ राग विच ही लिखा जाएगा राग सोरठ बाणी भगतां की। फिर पहला कबीर साहब का शब्द आ जाएगा।
इस तरीके नाल भगतां दी बाणी जिहड़ी उस राग विच उसे टॉपिक उत्ते है, गुरु नानक पातशाह जी दी जुगत मुताबक गुरु अर्जन पातशाह वो लिखते हैं। तो जिथे पूरा टोटल राग फर्ज करो सोरठ तो बाद हुण आसा शुरू होएगा, फर्ज किया जा रहा। आसा का राग शुरू होने तो पहले इत्थे टोटल जिथे टॉपिक क्लोज होएगा इत्थे गिणती लिखी जाएगी। भगतां दी बाणी भी हो गई, गुरुआं दी बाणी भी हो गई। ये गिणती इस करके लिखी जाती है ताकि उसनूं लॉकअप कर दिता जाता है। असी अज की लैंग्वेज इहनूं कहते हैं कंप्यूटराइज्ड लॉकअप, ताकि ये विच कोई मिलावट ना कर सके। हुण नवा राग शुरू होएगा, नवा गुरु ग्रंथ साहिब का अंग शुरू होएगा और नवा राग फिर शुरू होने सर सब तो पहला फिर गुरु नानक साहब का शब्द शुरू हो जाएगा, पर नवा टॉपिक होएगा। साध संगत कई लोग ना कहते मेरी कंसनट्रेशन नहीं बजती, मेरा ध्यान नहीं लगता, पाठ करदे मन इधर उधर चला जाता है। कई कहते ने गुटका हथ तो टै पैंदा है, कई कहते नींदर आ जाती है। क्यों? क्योंकि असी ये गल्लां समझ के नहीं पढ़ रहे। जदों समझ के पढ़िए ना फिर नींदर नहीं आती, फिर नींदर खुलती है, फिर साडियां अखां खुलदी है। साडी हर टेप विच हर प्रोग्राम विच असी बाणी दी बनतर बारे उहदा सिरलेख की है सब कुछ डिस्कस करते हैं। क्यों डिस्कस करते हैं? ताकि पता लग सके जिस गुरु ग्रंथ साहिब नूं मैं अज मत्था टेक रहा ये शब्द इहदे विच लिखिया गया और इस शब्द की बनतर का ढंग की है। जिसनूं मत्था टेक रहा इहदे विचों मैनूं एक कीमती मेरे जीवन जांच वास्ते गल सुनाई जाएगी। कल आके मैं इन्हां दा पोस्टर देखा, पोस्टर ते इन्हें लिखिया है अज दे मॉडर्न युग विच गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी का जो फायदा लाहा लै सकते हैं वो अज के युग विच इसनूं किस तरह पढ़िए। साध संगत इन्होंने उहदे लिखा है मॉडर्न युग, बड़ा सोहना अखर लिखा। क्यों? क्योंकि जदों मैं जवान सी मैं अपने माँ प्यो नूं बैकवर्ड समझदा सी, पर मेरे माँ प्यो अपने माँ प्यो वेले उन्होंने बैकवर्ड समझते सी। अज साडे बच्चे सानू बैकवर्ड समझते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को मॉडर्न समझते हैं। इसका मतलब जिहड़ा युग होता है ना, जिस ईरा जिस सदी जिस माहौल विच असी जी रहे हैं ना इनू मॉडर्न युग कहते हैं। किसी वेले बैल गड्डी सी वो उस वेले का मॉडर्न युग सी, फिर साइकिल आ गई सी वो उस वेले का मॉडर्न युग सी, फिर आस्ता आस्ता काला जिहा घुमा के करन वाला फोन आ गया सी वो उस वेले का मॉडर्न युग सी, फिर टीवी आ गया सी वो उस वेले का मॉडर्न युग सी, पर ब्लैक एंड वाइट टीवी सी, इक्को चैनल सी दिल्ली दूरदर्शन। अज का मॉडर्न युग है इंटरनेट, आईपैड, कारां, जहाज, सैलफोन्स, होर अगे बढ़ता जाएगा। कारां तो असी हैलीकॉप्टर चलाने शुरू कर ही चुके हैं। मॉडर्न युग हमेशा रहेगा जिस समय च रहिंदे हां, पर जिस समय च रहिंदे हां उस समय च मैं जीवां किस तरह, हाउ आई एम सपोज टू लीड ह्यूमैनिटी वाली लाइफ, इंसानियत भरपूर जीवन किवें जीवां, वो जात सानू गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी सिखाती है। पर साध संगत पिछले ना कई सालों तो तुसी सुनिया होना, जे नहीं सुनिया तो मैनू खिमा भी कर देना, मैं बहुत वारी सुनिया, बहुत वारी सुनिया। ये गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी अगाध बोध है, गुरु साहब भी जानन। आपां नहीं इनू समझ सकते। ये कह के सानू 108 वारी माला फेरन नाल जोड़ दिता जाता है। पर इहदा ना मैं एक सादा जिहा मेरिया मावां भैणां बच्चियां बैठियां ने इन्हों नाल रला के मैं एक सादा जिहा एक इल्यूजन बना के साझ करदा तुहाडे नाल। तुहाडे इत्थे भी ठंड पैंदी है, स्नो पैंदी है, मैं न्यूयॉर्क रहिंदा उत्थे भी ठंड पैंदी है, स्नो पैंदी है, पर 30 साल पहला जदों मैं न्यूयॉर्क गया मेरी माँ ने मैनू दस्सिया इत्थे ठंड बहुत पैंदी है, स्नो पैंदी है,
ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਹੋਵੇ ਗਰਮ ਜੁਰਾਬਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਥੱਲੇ ਵਾਰਮਰ ਪਾਉਣਾ, ਉੱਤੇ ਗਰਮ ਪੈਂਟ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਪੂਰੇ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਜੈਕਟ ਪਾ ਕੇ, ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਮਫਲਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਅੱਛਾ ਬੀਜੀ, ਓਕੇ, ਚੰਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓ ਠੰਡ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਮੇਰਾ ਨੱਕ ਵਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਬੀਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੀਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਗਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਮਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਮਾਡਰਨ ਯੁੱਗ ਆ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਾਂਗੇ? ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਠੀਕ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਤਨਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ ਨਾ, ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ 4 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੇ 5 ਲਿਖਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤੱਕ 5 ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਾਉ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਝ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਾਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਾਠ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਵਿਚਾਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ ਔਰ ਦੱਸੋ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਹਾਉ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ, ਸਿਰਲੇਖ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੋਰਠ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਰਹਾਉ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੈ, ਜਿਸਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਟੈਂਜਾਸ ਪਦਾ ਸਾਰੇ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਨਾਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਊਥ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਤੋੜਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਡਗਮਗਾਵਾਂ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਰਿਪੀਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ
मूड फिक्स किया गया, मेरे सोचण का ढंग ठीक किया गया, मेरा कोई अवगुण ठीक किया गया है। हर शब्द अलग है। असी औरंगाबाद गए, एक माता जी मैनू कहते हैं असी 70-80 बीबियां सुखमनी साहब करदियां सी, टीवी ते तुहाडा प्रोग्राम देखण तो बाद असी शब्द विचार करन लगे हाँ, पर भुपिंदर सिंह बच्चे जी वो मेरी दादी की उम्र की सी, मैनू कहंदियां मैनू लगता है गुरु ग्रंथ साहिब विच सारे शब्द करीबन 6000 शब्द ने बेटा, मैनू तो ऐ लगता वो सारे रिपीटिड ही ने। मैं क्या नहीं, एक भी रिपीटिड नहीं है, अखर सेम लगते हैं, शब्दों के रहाओ हर शब्द दे विच मेरा कोई अवगुण फिक्सअप किया होया है, और अवगुण भी इस ढंग नाल फिक्सअप किया होया कि मेरा किस वेले पता नहीं किहड़ा मूड होएगा, मैं किस वेले सुनना चाहता, किस वेले नहीं सुनना चाहता, किस वेले मेरा ध्यान किधर होंदा है, और मेरे सोचने का ढंग रोज़ रोज़ बदलता है। इस करके हर शब्द अलग है। हर शब्द मनु इंसानियत भरपूर जीवनी सिखाता है, जिन्हों जीवो तो रब नाल एकमिकता वाला जीवन बनता है। इस तरह बाणी भी बनकर है। सारी दुनिया वास्ते सदीवी सच है, आज सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। ये गल नहीं रहेगी कि 500 साल पहला उचारी सी हुण पुरानी हो गई है, नहीं, असी सब जानते हैं सच पुराना ना थी है, सच पुराना कदे नहीं होता, सच सच ही रहता है। सच ते जीना सब तो सौखा होंदा है, असी औखा कर लिया। साध संगत जी, असी सिक्खी औखी बिल्कुल नहीं है, असी औखी कर ली है। मंजे तो सज्जा पैर लाइए कि खब्बा लाइए, सोमवार नूं सिर धोइए कि ना धोइए, मंगलवार नूं कपड़े धोइए कि ना धोइए, शनिचरवार नूं लोहा घर लियाइए कि ना लियाइए, ए कर्म कांड करिए कि ना करिए, ए भांडे च खाइए कि ना खाइए, तू मेरे नाल बह गया तेरे नाल नहीं खाना। इस तरीके नाल आस्ता आस्ता ना असी औखी कर लई है, सौखी है, वेरी ईजीएस्ट, पर असी कर्म कांड विच फस के औखी कर लई है, बहुत सौखी है। दुनिया समझती है औखी है। फरीद जी नूं पुछदे आ, फरीद जी कहंदे ने फरीदा दर दरवेशी गाखड़ी, गाखड़ी होंदा है डिफिकल्ट, रब जी दे खुदा दे दर दी दरवेशी जिहड़ी जीवन जाच है, गाखड़ी मुश्किल है। इंज नहीं कह रहे फरीद जी, कह रहे ने गाखड़ी कदों कदों मुश्किल है, चलना दुनिया पत, जदों मैं दुनियादारी की चाल चलनी शुरू की तां मुश्किल हो गई, अदरवाइज ईजी है, ईजीएस्ट है। दर दरवेशी गाखड़ी चलना दुनिया पत, बन उठाई पोटली कित्थे वंजा कत। मैं ना जिस तरह दुनिया अवगुण करती है, जिस तरह लोकी झूठ बोलते हैं, जिमें लोकी हिपोक्रेसी करते हैं, जिमें लोकी मन होर मुख होर करते हैं, जिमें लोकी जीओ मैले बाहरों निर्मल करते हैं, मैं इंज करदा, मैं बगल में छुरी मुँह में राम राम करदा, मैं हाथी छते माला टंग लैंदा, मैनू धर्मी समझो। इस तरीके नाल मैं सारी गेम करना मुश्किल हो जाती है। लोकी तीर्थां ते नहाण जाते हैं, मैं तीर्थां ते नहाण टुर पैंदा, मुश्किल हो गई। लोकी एक टंग ते खड़े होकर मैਡੀਟੇਟ करते हैं, मैं करदा, मुश्किल हो गई। इस तरह से मुश्किल कर ली, दर दरवेशी गाखड़ी मैं मुश्किल कर ली, कदों जदों चलना दुनिया पत, पत मीनस पाती, पाती मीनस तरीका, दुनिया के तरीके जदों मैं टुरन लगा, वरना बहुत सौखी है। मैं अचानक गल याद आ गई है, पर वो मैं साझ जरूर करना चाहूँगा, शायद क्लिक हो जाए। मैं एक ड्रामा देख रहा सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ सच बहुत बोलती सी, ਉਹਦੇ पति ਨੂੰ भी समझ आ गई मेरी पत्नी जिहड़ी है बहुत इनोसेंट है, शरीफ है, और बेचारी सच बोल देती है।
ਸੱਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਤਿੰਨੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਡਾइनिंग टेबल ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਇਤਨੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਕਿਉਂ ਹੋ, इतना बिल्कुल निक्के जे बच्चे वांगू सच क्यों बोल देंदे हो। तो कहती है, मेरे अब्बू कहते थे झूठ बोलना पहला आसान होंदा है, बाद विच मुश्किल होंदा जाता है। सच पहला बोलना मुश्किल लगता है, बाद विच आसान होंदा जाता है। इस करके मैं ना आफ्टर इफैक्ट्स जिहड़े होंदे ने, सारी उम्र जिहड़ा जीवन जीना है वो देखना है, तो मैनूं इंज समझ आया कि बहुत सौखा है, इस करके मैं सच बोलदी हाँ, बाकी अगे जो मर्जी होए। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ सच जो जीवन सानू सिखाया जाता है वो सिंपल है, सौखा है, सादा है। किस तरह तुसी रोज़ सारे पढ़ते हो एक ओंकार, रब एक है। साडी बार तुहानूं पुस्तकां मिलणगीਆਂ, टेपां मिलणगीਆਂ, उन्हां 'च एक पुस्तक है एक ओंकार तो गुरप्रसाद, उहदा नाम है रब्बी गुण, इंग्लिश 'ਚ है गॉडली क्वालिटीज़। एक ओंकार रब जी का गुण है, पर रब जी की वड्याइयां करन वास्ते नहीं पढ़ते हाँ। एक ओंकार तो गुरप्रसाद रोज़ पढ़ते हाँ, रब जी की वड्याइयां दे गुण ने, पर वड्याइयां करन वास्ते नहीं पढ़ते हाँ। क्यों? जदों असीं पूरा गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ते हैं तो समझ आती है, रब जी के जेड़े जेड़े गुण ने ना, वो गुण तू रोज़ बोलता है, तू ये वाले सीख लै, तेरे जीवन विच ये गुण आ जान। इस करके पढ़ते हैं। रब एक है, तू एक बन। स्प्लिट परसनैलिटी, डुअलिटी, दुविधा, डबल स्टैंडर्ड वाला जीवन ना जी, ते ढेर सारे रब ना बना लै। जिस लाए गली उस नाल उठ चली, जो हर किसी को अपना माई बाप ना बना लै। सतनाम वो सच्चा है, वह नामना सच्चा है, तू सच्चा जीवन जी। करता पुरख वो क्रिएटर है, वो चंगे काम करता है, करते वाले क्रिएटर वाले काम करता है। तू ना क्रिएटर वाले काम करया कर, डिस्ट्रक्टिव, नकम्मे, लैग पुलिंग, निंदा वाले काम ना करया कर। अगे की कहते हैं? अगे कहते ने निरभौ, रब जी डरते नहीं हैं, निरभौ बन, तू निरभौ बन। फिर अगे कहते निर्वैर, रब जी निर्वैर ने, किसी नाल वैर नहीं करते, तू वैर ना करया कर। सत्संगत आसान हो गया, पर जे मैं वैर करा, मनु बड़ा पालना पैंदा वैर। मनु वो बंदा देखण सार उहदा नाम पसंद नहीं आता। जे मैनू पता लगे फलानी पार्टी ते बंदा आया है, मैं उस पार्टी ते इंजॉय नहीं कर सकता। कई बार मैं घर वालों कह देंदे जे तुहाडी पार्टी तुहाडे घर तुहाडे फलाने प्रोग्राम ते तुहाडे विआह ते जे वो बंदा आ रहा मैं नहीं आना, जे उन्होंने बुलाना फिर मैनू ना बुलाया करो। जे मैं अपने पत्नी के भरा दे नाल नफरत करदा तो मैं पुराने वाला वैर पालांगा। मैं कहांगा तू मेरे माँ प्यो नू अपना माँ प्यो समझ, मैं कहांगा मेरी भैन नू अपनी भैन समझ, मेरा भरा जिहड़ा तेरा देर है उन्होंने अपना भरा समझ। पर तेरे भरा नाल मैं क्यों? क्योंकि वैर पालिया होया, तेरा भरा मेरे घर नहीं आ सकता, मैं तुहाडे घर कदे नहीं जावांगा। यह सारा की करदा वां? मैं वैर पालदा वां। इन्होंने बड़ा सोहना टॉपिक बन दिता मेरे वास्ते मॉडर्न युग विच, ते हर युग विच बाणी दा की काम है? बाणी दा यही काम है, कीमती काम है कि तैनूं फिक्सअप करते हैं। दुनिया वैर पालती रहती है, वैर पालती रहती है, दुखी रहती है। वैर छड्या ना को बैरी, नहीं बिगाना, सगल संग हमको बन्याई। जदों बाण आती है ना जफ्फी पाते हैं, आसान हो गया। कौन कहता मुश्किल है? बहुत आसान है। फरीदा बुरे का भला कर, गुस्सा मारना डाय, गुस्सा उतर गया, चल आ यार छोड़, पुरानी गल नूं गोली मारिए, छड्डिए यार, रात गई बात गई, पुरानी गल छड्डिए, चल यार माफ़ किया, फॉरगिवनैस भी आ गई। माफ़ किवें कीता जांदा? आ गया। रोज़ अरदास विच पढ़िया सी, वेख के एडिट करना आ गया। मुश्किल है? आसान है। असी सिक्खी मुश्किल कर ली, पर जो जो बाणी समझांगे, जो जो विचार करांगे, आसान होती जाएगी। पर यह भी असी सोच लिया कोई खास कपड़े पा के आवे,
कोई खास किसी किस्म का कुर्ता पजामा पा के आवे, खास किस्म का गले च परना पा के आवे, खास किस्म का पहरावा होवे, वही विचार कर सकता है। ये मैं गल क्यों कर रहा, तुसी नहीं करते होवोगे, मैं कर रहा। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ाई करके मैं सिविल इंजीनियर हाँ, अमरीका रहता, तुहाडे वांगू ही घर बार रहना, मेरे माँ प्यो भैन भरा वोटी बच्चे सारे ने, बिजनेस करता, नौकरी करता सी, इस तरीके नाल बिल्कुल सिंपल तुहाडे वांगू हाँ। मेरे तो ज़्यादा नॉलेज हो सकती है तुहानू, पर जब मैं वर्ल्ड वाइड सैमीनार करन जाना, शब्द विचार करन जाना, नौजवान मैनू एक बच्चा पूछता है, तुसी सिविल इंजीनियर हो, अमरीका रहंदे हो, भाई क्यों बन गए हो? अच्छा, ਇਹਦਾ मतलब बाणी विचारन वाले कोई खास होंदे ने? साध संगत असी सारे पढ़ सकते हैं, सारे रोज़ घर पढ़ते ही हाँ, पर असी सारे विचार भी सकते हाँ। ਉਹਦਾ कोई खास पहरावा नहीं होंदा। हसंदियाँ खिलंदियाँ पहनंदियाँ खावंदियाँ विच ही होवे मुकत। ते साडी अकाल तख्त की रहत मर्यादा बनी हुई है, 5 ककार पाए होन, पहरावे का कोई नहीं है, अश्लील पहरावा असी पाते ही नहीं है। खैर ये गल विच आ गई। मैं बेनती करना चाहता सी, असी बाणी खोज के पढ़ते हैं ना, सौखे होंदे जाते हैं, आसान होंदा जाता है, निर्वैर होंदे जाते हैं, इस पक्षों सिखाई जाती है। अकाल मूरत रब जी, अकाल ने काल काल च नहीं पैंदे ने, इमोर्टल ने, अजूनी ने, इटरनल ने। तो यह मैनू सिखाया जाता है, तू रोज़ रोज़ मरदा है, पल पल मरदा है, कितने नरक भोगदा है। जितने नरक सो मनमुख हो गए, रोज़ रोज़ असी एक नरक विच पे रहंदे हां। मनमुख गर्भ जूनी नित पाउंदा जी, रोज़ रोज़ अनेकां वारी मरदे हां, जमदे हां, मरदे हां, जमदे हां। मेरी ज़मीर कदे मैं कुछ करदा, कदे कुछ करदा, फिर शरीर भज जाता। ਇਹ जमदे मरदे हां। ਇਹ सारा ना 2 दिनां विच साडा टॉपिक ਚੱਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। सो अज असी बाणी की ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ इत्थों गल चालू की सी कि गुरु नानक पातशाह जी की बाणी का यह श्लोक है, पब्बर तू हरियावला कमला कंचनवान। पर जदों गुरु साहब वारां उचारते हैं तो वारां दे विच कुछ श्लोक लगाए जाते हैं गुरु नानक साहब की टैक्नीक मुताबक। वो आसा की वार अंदर लिखते हैं, श्लोक भी महले पहले के लिखे। वार गुरु नानक साहब की है, श्लोक भी वो गुरु नानक साहब महले पहले के लिखे ने। पर तुसी हैरान होवोगे, वो महला दूजा दे भी श्लोक हैं। ਇਹਦਾ मतलब गुरु अर्जन पातशाह ने गुरु नानक साहब की टैक्नीक मुताबक वारां दे नाल रलवें ख्यालों को उच्चा करके खोल के समझण वास्ते कुछ श्लोक लगाए। जिहड़े वध रहे श्लोक ये सारे कट्ठे श्लोक कट्ठे करके गुरु ग्रंथ साहब के अखीर ते इन्हां दा टॉपिक का नाम रख दिता, श्लोक वारां ते वधीक। वारां तो वधे हुए श्लोकां नूं कट्ठियां लिख दिता। उन्हां विच असीं अज 30वां श्लोक पढ़िया है, पब्बर तू हरियावला कमला कंचन। असी अपने बारे सोचांगे, मैनू बाणी क्यों पढ़नी चाहिए है, मेरे वास्ते जरूरी क्यों है, वाई इट इज सो इंपॉर्टेंट। साध संगत सारी दुनिया को पता है, फार ईस्ट एशिया विच ते वैसे अदरवाइज अगले दिन यूट्यूब ते साडा प्रोग्राम लग जाता है, जी चैनल पंजाबी ते आंदा है, इंडियन टाइम ते इंडिया आस्ट्रेलिया तो लैके न्यूजीलैंड तो लैके बर्मा तो लैके मिडल ईस्ट तो लैके सारे इंडिया सवेरे 7:30 बजे आता है। सानू एक मुसलमान कॉल करता है, जब से आपका बानी के बारे में विचार सुन रहे हैं टीवी पर, मेरे को बोलने की गलत आदत थी, मैं गुस्से से बोलता था, बच्चे को गुस्सा करता था, गाली निकालता था, आपने शब्द पढ़ा मिठ बोलड़ा जी, अब मैंने वो मिठ बोलड़ा सुनने के बाद मीठा बोलना शुरू कर दिया। मेरी 3 साल की बच्ची बोलती है, पापा आप रोज़ टीवी पे देखते हो फिर भी कौड़ा बोलते हो, अब मैं और मेरी पत्नी मीठा बोलते हैं। अच्छा, ਇਹਦਾ मतलब बाणी साडा बोल फिक्सअप कर देंदी है, सानू ठीक कर देंदी है भी किस तरह लोगों नाल गल करीदा है, किस तरह बिहेव करीदा है, किस तरह छिथे नहीं पईदा, किस तरह त्यूड़ी नहीं चढ़ाईदा, किस तरह कूरीदा नहीं है, किस तरह उच्चे बोल बोल के अगले नूं चुप नहीं कराईदा, किस तरह गालां नहीं कड्डीदा।
ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਝ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਕੇ, ਗਲਾਸ ਤੋੜ ਕੇ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਚੈਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੇ, ਆਨੰਦ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਸਮਝਦਾ, ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਮੌਜ ਸਮਝਦਾ, ਆਪਣਾ ਸੋਚਦਾ ਬੜਾ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਝ ਕੌੜਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇਰੀ ਨਾ ਫਿਕਸ ਅਪ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ। ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੇ, ਆਨੰਦ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਜਾਣਿਆ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਗੁਰ ਤੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪਿਆਰਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਰਪਾ ਮੀਨਸ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਣਿਆ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਗੁਰ ਤੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪਿਆਰਿਆ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਲ ਵਿਖ ਕੱਟੇ। ਕਿਲ ਵਿਖ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਵਗੁਣ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਬਿਟ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਲ ਵਿਖ ਕੱਟੇ, ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਸਾਰਿਆ। ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਸ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦਾ, ਸੱਚ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦਾ ਨਾ ਸੁਰਮਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਨਕਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟਾ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਟੁੱਟਾ? ਵੋਟੀ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਟੁੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਨਕਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟਾ, ਮੋਹ ਮੇਰਾ ਟੁੱਟਿਆ ਮੇਰੇ ਭੈੜੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਹੋਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਂ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਪਤਨੀ ਬੋਲੇ, ਪਤੀ ਬੋਲੇ, ਬੱਚੇ ਬੋਲਣ, ਦਾਦੀ ਬੋਲੇ, ਨਾਨੀ ਬੋਲੇ, ਕੋਈ ਬੋਲੇ, ਨੌਕਰ ਬੋਲੇ, ਵੱਡਾ ਬੋਲੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੋਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਭੈੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕੁਛ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਸਿੱਕਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਨਕਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟਾ, ਤਿਨਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚਾ ਸਵਾਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਢੰਗ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਕਿ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਆਨੰਦ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਲੋ ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਦੂਜੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਸਾਰਾ ਬੋਲੋ। ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਲੋ ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਸਾਰਾ ਬੋਲੋ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਸਹਿਜ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ, ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਵਾਂਗੂ ਫਟ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਆਦਤ ਛੁੱਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਨਕਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟਾ, ਤਿਨਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚਾ ਸਵਾਰਿਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਇਹ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਲੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਇਹ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਪਰ ਪੁੱਛਣਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਕੱਲ ਤੱਕ ਤੇ ਤੂੰ ਭੈੜਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਟੌਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਲਗਾਈ ਜਾਓ ਕਿ ਇਸ ਮਾਡਰਨ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕਿ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ 88 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ, ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਡੀਲ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਵੋਟੀ ਨੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਦੇਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਘਰੋਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੈਂ ਲੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਲੇਟ ਪੁੱਠੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਟੇਬਲ ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਘਰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਨਰਕ ਬਣਾ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾ ਆਇਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿੱਥੇ ਡੀਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਇਆ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜੈਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਾਂ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਫਿਕਸਅਪ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਰ ਦੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਉੱਤੇ, ਹੈਂਡਲ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤ ਮਤਲਬ ਕਾਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੌਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
मेरा बोल फिक्सअप कर देंगे गुरु जी, मैं औखा नहीं होवांगा। कोई दुनिया तो वड्डा काम मनु सिखा दे देंगे, चिंता तां की कीजिए जो अनहोनी है ये मार्ग संसार में नानक थे नहीं कोई मनु सिखा देंगे। बस मैं सोचांगा कितनी बारी इस तरह मैं करांगा, कितनी बारी मैं औखा होवांगा। बचपन ही नानी सिखाती सी कि ए कच दा गिलास है, इस कुदरत के नियमां मुताबक एक दिन टुट जाएगा, टुटन वास्ते बनिया। इस घर के 8 मैंबर पानी पींदे ने, जदों ये गिलास टुट जाए मैं गुस्सा क्यों करा? नौकरानी ते नूह ते किसी साथ ते मेरे कोलों टुट जाए तो मैं कहूँगा गलती हो गई सी, छुट गया सी, ये हो गया सी, वो गया सी। अपनी गल मैं छेती मुकांदा, किसी होर कोलों गिलास टुट जाए मैं बख्शदा नहीं, दूजे दी मैं कीड़ी नहीं लंघण देंदा। अपने वेले मेरा हाथ ही लगाओ, मेरे बोल फिक्सअप नहीं किए गए। हुण अज एक टॉपिक असीं समझ रहे हां, मैनू की होया है। मैं तुहानू नहीं ना कह सकता, मैं सिर्फ ये सांझ कर रहा मैनू की होया है, इहदा डायगनोज करान लग्या गुरु पातशाह कोलों। वो कहंदे ने तू विगड़ गया, तैनू गलत आदतां पईयां होईयां। कहते ने जो जैसी संगत मिले सो तैसो फल खाए। जैसी संगत तेरे मन ने कीती होएगी, मन पंखी पिओ, मन बर्ड बन गया। बचपन विच मन ने देखा वो झूठ बोलते ने, वो क्रोध करते हैं, वो गालां कढ़ के अपनी गल मनवाते हैं, वो हिपोक्रेसी करते हैं। ये सारे मेरे मन ने चोगे चुगे और वैसा बन गया। पहला डायग्नोज कराया तू ऐसा क्यों बन गया। तेरा मन बाहर जाता है, बाहरों कुछ खा के आता है, पंछी उड़ उड़ता है दिस जाए। जो जैसी संगत मिले, जैसी संगत ही उठता बैठता वैसा बन जाता है। संगत का मतलब मनुख नहीं होता, लोगों के नंबर ऑफ पीपल के विचकार जाके बैठना संगत नहीं होता। लोगों के विच हुआ है, संगत के दर्शन कर आया, संगत बैठी है, संगत गा रही है, संगत पाठ कर रही है, हो आया जाके आ जाना। साथ संगत इंज नहीं होता। हर माँ जानती है जदों अपने बच्चे को दुध पिलाती है, हर माँ को पता है मेरे बच्चे की सेहत और शरीर बनेगा दुध के नाल। हर इंसान जानता, हर इंसान माँ का दूध पींदा है बचपन विच। पर जे ये माँ जिस दिन यह देखती है अज तो मैं बच्चे को गां का दूध पिलाना है, साध संगत कदी भी ये अनपढ़ तो अनपढ़ माँ जिथे ढेर सारिया गावां होण, उन्हां गावां दे जिथे ढेर सारिया गावां नूं मदर डेयरी कहते हैं, डेयरी फार्म कहते हैं। डेयरी फार्म दियां गावां दे विचों अपने बच्चे नूं अज घुमा के लियाए, उहदे बच्चे का शरीर बन जाएगा। उस मां नूं ही पता है ये गावां दे विचों घुमण नाल कुछ नहीं होएगा, गावां दा दुध मेरे बच्चे नूं पिलाना पएगा तां इहदा शरीर बनेगा। ये जानती है, ये मां नूं कॉमन सेंस है रब वल्लों। इन साध संगत जी संगत दे विचों विजडम रूपी सच की मत का लैण वाला दुध है जो सतगुरु जी समझाते हैं। जदों उन्होंने मेरी सूरत लैंदी है, मेरी सूरत मेरा मन उस दुध नूं जदों पींदा है तां इनू संगत करना कहलाता है। मन संगत करता है, मन करके सूरत मत बुद्ध संगत करती है, और सूरत मत बुद्ध संगत करती है तां साडे ध्यान, साडे ख्याल, साडा बिहेवियर, साडा थॉट प्रोसैस, साडे सोचने का ढंग जिन बनता है वैसे साडे शरीर तो कर्म डीड्स होंदियां ने। ये अज पहला टॉपिक समझाया गुरु साहब ने। कबीर मन पंखी प्यो उड़ उड़दा दिस जाए, जो जैसी संगत मिले सो तैसो फल खाए। वैसे वाला फल खाते हैं, जैसी संगत ही जाते हैं। रल के एक शब्द श्लोक पढ़ते हैं। तुर देखो तुरदा मिले, उड़ते को उड़ता, उड़ते को उड़ता, जीवते को जीवता मिले, जीवते को जीवता मिले, मुए को मुआ
देखो तुरदा मिले, उड़ते को उड़ता, उड़ते को उड़ता। नानक सो सलाहिए, नानक सो सलाहिए, जिन कारण किया, जिन कारण किया। तुर देखो तुरदा मिले, उड़ते को उड़ता, उड़ते को उड़ता। जीते को जीता मिले, जीते को जीता मिले, मुए को मुआ, मुए को। तुर देखो तुरदा मिले, उड़ते को उड़ता, उड़ते को उड़ता, उड़ते को उड़ता। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੋਰੀਅਤ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੀ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਿਸ ਐਂਡ ਦੈਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜੀਵਨੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਰਦੇ ਕੋ ਤੁਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਫੈਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਤੁਰੋ, ਤੁਰਦੇ ਕੋ ਤੁਰਦਾ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਨੰਗੇਜ਼ ਵਾਲਾ ਫੈਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਜੀ ਫਿਰ ਬੈਕਵਰਡ ਲੱਗੋਗੇ। ਇੰਡੀਆ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲਜ ਬੱਚੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨਾ, ਜੋ ਬੱਚੀਆਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੱਲਾ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਬੱਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਲੈ ਤੂੰ ਭੈਣ ਜੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੱਸ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਡਰ ਕੇ ਰਹੀ, ਸੱਸ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਹੇਗੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੱਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਰੋ, ਬਸ ਤੁਰਦੇ ਕੋ ਤੁਰਦਾ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉੱਡਦੇ ਕੋ ਉੱਡਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਡਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਡਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਅਮੀਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀਦਾ, ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਹੜੇ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਤੁਰਦੇ ਕੋ ਤੁਰਦਾ ਮਿਲੇ, ਉੜਤੇ ਕੋ ਉੜਤਾ, ਜੀਵਤੇ ਕੋ ਜੀਵਤਾ ਮਿਲੇ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ, ਲੈ ਡਾਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੈ ਤੂੰ ਪੱਬ ਤੇ ਹੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਓਗੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈ ਆਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਜੀਵਨ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਤ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਜਗ ਜੀਣ ਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਮੁਯਾਸ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੀਵਤੇ ਕੋ ਜੀਵਤਾ ਮਿਲੇ, ਮੂਏ ਕੋ ਮੂਆ। ਮੂਏ ਕੋ ਮੂਆ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਦੇ ਦੋ ਡੈਡ ਬਾਡੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਢਹਿੰਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਮਰੇ ਹੋਏ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਾਜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਾਜ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਦਾਜ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਮੂਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਇਹ ਮੂਏ ਕੋ ਮੂਆ ਵਾਲੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨੇ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚੋਗਾ ਚੁਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੈਸੀ ਸੰਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੈਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਵੈਸੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਜੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਾਪੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਪਿਆਂ ਦਾ ਫਲਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਮਗੜੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਲਿਤ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੁਬਾਣਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਵਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇੰਝ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।
ए मेरे मन ने जैसा चोगा चुगया है वैसा मेरा थॉट प्रोसेस बन गया। कबीर मन पंखी पे उड उड दे दिस जाए, जो जैसी संगत मिले सो तैसो फल खाए। फिर असी काली पग वाले नाल काली पग वाले बैठ जाएंगे, चिट्टी नाल चिट्टी वाले नीली नाल, गोल वाले गोल नाल, चिट्टे कपड़े वाले चिट्टे कपड़े नाल, अपने अपने ना बाहरले पहरावे दे नाल वालियां नाल जाके बैठ जाएंगे। लोकां नाल वंडियां पाण दा गेम सिੱਖਦੇ ਆਂ ਅਸੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਅਵਗੁਣ ਦੱਸੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਸਕਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ 99 ਗੁਣ ਪਸੰਦ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਟਾ ਮਾਰ ਸਕਾਂ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਲੱਭੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਸਕਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੈਸੀ ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ, ਮੂਏ ਕੋ ਮੂਆ ਵਾਲੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਕਰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਡੋਂਟ ਬਲੇਮ ਔਨ ਐਨੀਬਡੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਡਰਨ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਦਤ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਮਰੀਕਾ ਲਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਕਰੇ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂ ਦਾ ਕੱਲ ਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਉਸ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਜਾਂਚ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਜਾ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਾਗੀ ਨੇ, ਇਹ ਆ ਜਾਣ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੰਤ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਜਾਣ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਗੜ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਲਾਣੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਲਾ ਫਲਾਣੀ ਜ਼ਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇੰਟਰ ਰਿਲੀਜਨ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਜਾਏ ਕਾਫੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਜ਼ਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਸ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਤਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੋਲੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੁਬਾਣੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਮਾਝੇ ਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਲੱਭਿਆ। ਤੁਰਦੇ ਕੋ ਤੁਰਦਾ ਮਿਲੇ, ਉੜਤੇ ਕੋ ਉੜਤਾ, ਜੀਵਤੇ ਕੋ ਜੀਵਤਾ ਮਿਲੇ, ਮੂਏ ਕੋ ਮੂਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰ, ਤੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਟੁਰਿਆ ਕਰ। ਤੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਸਲਾਈਆ ਜਿਨ ਕਾਰਨ ਕੀਆ। ਹਰ ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਰ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਜੁੜਿਆ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਬਿਗਾਨਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਬਿਗਾਨਾ, ਫਲਾਣਾ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਫਲਾਣਾ ਹੈ ਦੇਸੀ ਪਰਦੇਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਜੈਨੀ ਬੋਧੀ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ ਨਾ ਚੰਗੇ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੋ ਸਲਾਈ ਹੈ ਜਿਨ ਕਾਰਨ ਕੀਆ। ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਰ। ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਝਗੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਆਸ ਜੁਗਾ ਸਕ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਤੇ ਜੀਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਇਸ ਝਗੜੇ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਣ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਣਾ ਰੱਬ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੋਡਲੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਜੀਵਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਦ ਲਿਵਿੰਗ ਟ੍ਰੈਜਰ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਪਿਉ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪਿਆ ਨਿਦਾਨਾ। ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ। ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਜੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਮੈਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਂਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਮਾਧੋ ਹਮ ਐਸੇ ਤੂੰ ਐਸਾ, ਹਮ ਪਾਪੀ ਤੁਮ ਪਾਪ ਖੰਡਨ, ਨੀਕੋ ਠਾਕੁਰ ਦੇਸ਼ਾ। ਜਿਸ ਠੇਕ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਕੰਮੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਦੇਸ਼, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਦੇਸ਼। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਮ ਕਰੋ ਭਲਾ ਭਲੋ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਸਾਰੇ ਕਰ ਜਾਓ,
पर मैं किसी का भला नहीं सीखता, ना जानता हाँ ना करता। तुम करो भला, हम भलो ना जाने वांगू सारे शब्द की कंट्रास्ट दस्या होया, तुसी कैसे और मैं कैसा। पर जे रब जी दे गुणां नूं जीण लग पई है तां साडी जीवन जाच बन जाती है। असी जदों सच नहीं सीखते, सच नहीं समझते, सच समझना नहीं चाहते, तां असी कहंदे हां बस जाओ गुरुद्वारे जाके मत्था टेक के लंगर खा के आ जाओ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੰਗਰ ਖਾਂਦਿਆਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਆਈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਲੰਗਰ ਖਾਂਦਿਆਂ ਸ਼ਰਮ ਆਈ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੰਦਰ ਲੰਗਰ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕਾਕੇ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਵਰੀਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਫੋਨ ਕਾਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹਦੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹ? ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੌਰੀ ਫੀਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਲੰਗਰ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬੁਲਾਵਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿੱਖਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਮਝਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾਸ ਆਰ ਨਾਟ ਮੈਂਟ ਫॉर ਸੈਰੇਮਨੀਜ਼। ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਭ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੋ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ, ਧੱਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੂੰ ਪੈਂਟ ਪਾਈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇਰੀ ਪੱਗ ਨੀਲੀ ਤੋਂ ਕਾਲੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ, ਚਿੱਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ सत संगत मिल रही है माधो जैसी मदप मखीरा, जिमें शहद दी मक्खियां छत्ते ते कट्ठियां होंदियां ना, उस तरह असी सतगुरु जी दे सच दी संगत दे शहद नूं, मक्खन नूं, दुध नूं, तत ज्ञान नूं लैण वास्ते इकट्ठे होंदे आ, एक दूजे दे नुक्स कड्ढण वास्ते इकट्ठे नहीं होंदे आ। अपना नुक्स लभण दी जाच सीखते आ। बाणी पढ़ के मैनू मेरा नुक्स समझ आवे, मेरा रोग समझ आवे और मेरा रोग दूर किया जाए। पर असी सच इग्नोर करते हैं। इस करके असी अज अपने टॉपिक का एक श्लोक पढ़िया, कबीर टालै टोलै दिन गया। दिन मतलब डे नहीं होंदा, दिन मतलब मेरे पूरा जीवन। इस तरह मेरा दिन जा रहा है, चला गया, चला ही जाता है। टाल है, टालना हर किसी को पता है, कोई मुश्किल हिब्रू नहीं है, संस्कृत नहीं है। कबीर टालै टोलै दिन गया। जे तू टालेगा सच तां की होएगा नुकसान, ब्याज बढ़न तो जाए। मैं अपने घर बच्चे नाल पंजाबी बोलना टाल दिता, जो ही गल होई इंग्लिश बोलना शुरू कर दिता। टालिया ना, वड्डा होके बच्चे नूं इंग्लिश तां राह जांदे समझ आ गई सी। इंग्लिश तां गली तो लैके किसी भी कॉर्नर तक जाओ, सब जगह स्टोरां तो लैके स्कूल तक हर कोई इंग्लिश बोलदा सी। मेरे बच्चे नूं इंग्लिश ते आ गई, पर मैं पंजाबी नूं टालिया। अपना जो भी काम कराना बच्चे नूं इंग्लिश बोली, बाथरूम दे बदले बैथरूम, पासपोर्ट दे बदले फैसपोर्ट कर करके अमरीकन एक्सेंट दे नाल उन्होंने इंग्लिश बोली। मैं सच नूं टालिया, वड्डा होके बच्चे नूं पंजाबी नहीं आंदी। ना टालो। तुहाडे घरां च मैं देख रहा बच्चियां नाल पंजाबी बोलदे, नरिंदरपाल सिंह जी बच्चा पंजाबी सहज ही सीख गया। कितना सिंपल है, यू डोंट हैव टू मेक स्पेशल एफर्ट्स। नाल दे नाल सहजे सहजे ऑटोमैटिकली आस्ता आस्ता माँ प्यो बाणी पढ़ते हैं, बच्चा सीख जाता है। माँ प्यो कीर्तन करते हैं, बच्चा सीख जाता है। माँ प्यो बाणी ते प्रैक्टिकल टुरते हैं, बच्चा सीख जाता है। पर माँ प्यो बाणी पढ़न, गुरुद्वारे भी जान, पर झूठ बोलन, लोगों नाल नफरत करन। कार्ड आया, कहते अच्छा तुहानूं बुलाया, सानूं बुलाया, फिर कहन पिछली बारी इन्होंने किन्ने रुपए दिते सी, असी कितने देने ने, नहीं इन्होंने रोटी तो एक बुलाया सी, असी इन्ने दे के आए सी, इन्ने दे गए सी। जो बच्चे देखते हैं वो देखते हैं मेरे माँ प्यो पाठ भी करते हैं, लोगों की निंदा भी करते हैं, रोज़ पढ़ते हैं, निंदा भली किसी की नहीं। फिर बच्चा टूट जाता है।
मनु कह रहे ने जितना तू सच नूं टालदा है ना, तेरा ना अवगुणा दा, भैड़े ख्यालों का, गंदियां आदतों का, विकारां वाला जीवन का ना व्याज वध जाता है। टाला टोला दिन गया, व्याज बढ़न तो जाए। सत्संग कोई रब नहीं ना खुश कर रहे इस श्लोक च। रब जी नूं कह रहे टाला टोला दिन गया, रब जी नूं कह रहे फरीदा बुरे का भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए। सारी बाणी मैनू समझाई जा रही है। जे मैं अखा नूट नूट के पढ़ी जावा, टाला टोला दिन गया, टाला टोला दिन गया, फरीदा बुरे का भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए, और गुस्सा मैं करा, वही तोते वांगू हो गया। वही हो गया जो मैं अपनी मां की गल सोचिया सी, ओ जी अगाध बोधा उत्तों ही उड़ गई, समझ ही नहीं आई। मैनू क्या जा रहा बुरे का भला कर, मैनू क्या जा रहा गुस्सा ना करया कर, मैनू क्या जा रहा घूरी वट के, अखां कुट के, मत्था कुट के, पैड़े बोल ना बोलिया कर। मैनू समझाया जा रहा सच नूं तू टालदा रहंदा है। एक भैन ते मैं टुकाया सी, उन्हें मैनूं कहा मैनूं डिप्रैशन हो गया। मैं कहा यस वी आर वनरेबल टू हैव डिप्रैशन। कहती क्यों इंज क्यों कह रहे हो? मैं क्या बड़ा सिंपल है, मैं छोटी सी बचपन घर वाले ने क्या पढ़ना चाहिए, मैं पढ़ती रही, मेरा भरा ते मेरी माँ ते मेरा प्यो मैनू गुस्सा करते रहते सन, मैं पढ़ती रही, सच टालिया गया। मैनू सवेरे सवेरे 5 बजे क्या उठो, अखां साफ करो, नहाओ तो जल्दी करो, स्कूल जाना है, सच टालिया गया। मैं स्कूल वक्त से बस 6 बजे निकल जाएगी, मैं स्कूल चली गई। स्कूल तो जो मैं घर आई, मैनू क्या रोटी खाओ, थोड़ा आराम करना करो, नहीं तो होमवर्क करो, नहीं तो चलो डांस की क्लास है चलो, नहीं तो चलो स्विमिंग की क्लास है चलो। मैनू सब कुछ कराया गया, सच टाल दिता गया। करते करते मेरा कॉलेज आ गया, कॉलेज का कंपीटीशन इन्ना पढ़ाइयां का मुश्किल सी, मैं पढ़ाइयां विच मस्त रही। जदों मैं पढ़ाइयां कर रही सी, उस तो बाद मैनू जॉब वास्ते चंगे नंबर लैने सी, बड़ी मुश्किल जॉब मिली, तो जॉब विच मैं सवेरे 7 बजे जानी हाँ, राती 8 बजे आनी हाँ। ਜਿਹੜੀ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਤੀ ਦੇ, ਮਾਪਿਓ ਦੇ, ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਦੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਂਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਸੱਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ, मनु कोई जीवन जात समझ नहीं आ रही। उत्तों मेरा मेनोपॉज आ गया, उत्तों मेरे जीवन में सब कुछ बदल गया, अज मैं डिप्रैशन ही चली गई। सत्संगत हर दुनिया का इंसान, भावें इस्त्री है, मर्द है, छोटा है, वड्डा है, जो मर्जी है, जितना सच नूं टालदा है इस तरीके दे नाल डिप्रैशन आ जाता है, अवगुण सामने आ जाते हैं। दिन रात कमाएड़ो सुआयो मत है। जो दिन रात मैं कमांदा सी, ख्याल जिहड़े कमांदा सी वो मेरे सामने आ गए। अज मैनू क्रोध आ रहा है, अज मैनू सस चंगी नहीं लगती, अज मैं पति नूं चंगी नहीं लगती, बच्चे मेरे नेड़े नहीं बहते, मेरा जन्म इंज ही बीत गया। कबीर जी कह रहे हाँ जी इंज ही सारिਆਂ ਦਾ बीत ही जाता है। कबीर टालै टोलै दिन गया। व्याज बढ़न तो जाए, अवगुणा का व्याज वधदा जाता है। भैड़े ख्याल, भैड़ियां आदतां पकदियां जांदियां। ना हार भजियो, ਇਹਦਾ मतलब ना हार भजियो का मतलब निकलिया हर 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 नहीं करना। हर हर नहीं कीता मीनस मैं सच नूं नहीं समझिया। ना हर भजियो ना खत फटियो। खत होंदा मेरा लेखा, जो मेरा लेखा मैं तैयार किया ना। सत्संगत कई दुनिया के लोग समझते हैं मरण तो बाद लेखा किया जाता है। बस गुरबाणी नूं इस पक्षों जे समझ लेना, यही बड़ा बरीक थिन लाइन है कैच। एट प्रेजेंट मेरा लेखा हो रहा है, जो मैं जिस तरह सोचदा वैसे मेरे ख्याल बनते जाते हैं, वैसिया मेरी आदतां बनदियां जांदियां, यह मेरा लेखा तैयार हो रहा है। ना हर भजियो, मैं सच नूं टालदा रहा, ना खत फटियो। मेरा जिहड़ा लेखा तैयार होया, जो मेरी आदतां पईयां वो नहीं मुकदियां, उन्हां दा चिट्ठा तैयार हो गया, वो नहीं खत्म होंदा। मैनूं पुछया मन तू क्या लेखा पढ़िया? लेखा देना तेरे सिर रहा। लेखा किहड़ा दिंदे आ? विकारां दा, जमा दा। लोकी मरण तो बाद वाला जम समझते हैं। साध संगत मैं उन्हें देखा नहीं है।
ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਿੱਠਾ ਪੈਂਦਾ ਜੰਮ ਚੰਮੜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੰਮ ਚੰਮੜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਭ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੰਮ ਚੰਮੜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਈਰਖਾ ਸਤਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੰਮ ਚੰਮੜ ਗਿਆ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਇਹ ਜੰਮ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਜੰਮ का दंड करारा। ਤੈਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਜੰਮ ਪਤਾ ਨੇ ਨਾ, ਤੂੰ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮ ਚੰਮੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਨਾ, ਕੱਲ ਤੇ ਛੁੱਟ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਜੰਮਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੱਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਰੂਪੀ ਜੰਮਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਤੇਰਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਨਾ ਹਰ ਭੱਜਿਓ ਨਾ ਖਤ ਪਟਿਓ, ਉਹ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਲੇਖਾ ਸਮਝ ਲੋ, ਧਰਮ ਰਾਏ ਦਰ ਕਾਗਜ਼ ਫਾੜੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਸਮਝਾ। ਜੋ ਹੀ ਤੂੰ ਸੱਚ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਲੇਖਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਟੇਪ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਔਖੀ ਕੜੀ ਨ ਦੇਖਣ ਦੇਈ, ਔਖੀ ਕੜੀ ਨ ਦੇਖਣ ਦੇਈ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸਮਾਲੇ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸਮਾਲੇ। हाथ दे राखे अपने को, हाथ दे राखे सास सास प्रतपाले, सास सास प्रतपाले। औखी कड़ी न देखण देई, औखी कड़ी न देखण देई, अपना बिरद समाले, अपना बिरद समाले। हुण जे ना पता होए ना, असीं इहदा उच्चारण इंज करांगे जिवें कोई निक्का बच्चा पैदा होवे, पैदा होण सार बोलना भी नहीं आंदा, फिर भी अपनी मम्मी पापा नूं कहे मैं पैदा तो हो गया, जिंदगी पर औखी घड़ी वेखण ना देना। कदी कोई कहता बच्चा नहीं कहता। तू माता पिता मुबारक तेरे, असी तेरे बच्चे हाँ। औखी घड़ी ना देखण देई नहीं कह रहे ने, दद्दे नूं बिंदी ला के लाम नाल नहीं उचार रहे ने, कह रहे ने औखी घड़ी ना देखण देई। देई मीन्स देखण नहीं देंदा है। कॉन्फिडेंस, इनू विश्वास कहते हैं, इनू शरधा कहते हैं। मेरा रब औखी घड़ी मैनू वेखण नहीं देई, नहीं देखण देंदा है। क्यों? अपना बिरद संभाले, ओदी एक क्वालिटी है। हाथ दे राखे अपने को, सास सास प्रतपाले। जिहड़ा ओदी मत लैंदा है, ओनू काम क्रोध लोभ अहंकार भैड़े बोल ईर्खा वैर द्वेष दी औखियां घड़ियां नहीं देखण देंदा। आ साडे घरां जदों ਨੂੰ ਆਣ ਸਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਔਖੀ ਘੜੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਵੰਡ ਛਕਣਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਸੱਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਚੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਔਖੀ ਘੜੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 18-19 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਾਪਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਮੈਡਮ ਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੇਡਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾ ਟੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚੜਾਉਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਖੇਡ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਾਪਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਝੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ? ਬੜੀ ਇਨੋਸੈਂਸੀ 'ਚ ਬੱਚੀ 5-6 ਸਾਲ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣਾ ਲਿਆ।
मेरी मर्जी के खिलाफ कोई भी चारों पासे दुनिया विच घर तो लैके बाहर तक मेरी मर्जी के बरखिलाफ जरा जिहा भी कोई कुछ करे, मैनू चल पैण वाला है। मैं हुण गुस्सा करांगा, मैं हुण हेठली उतली करांगा, मैं चारों पासे नरक क्रिएट करांगा। इंज अपने उत्ते कुछ मिनटां सकिंटां दा अख दी पलक फोर जितना समा जे लगाइए, मैनू चल पैण वाला है, फिर बस बच जावांगे। इंज सतगुरु मत दिंदा है, सुजान मत दिंदा है, परफेक्ट अकल दिंदा है कि बई देख तू क्रोध करेगा ना तेरी जबान खराब होएगी। नानक फिक्के बोलिया तन मन फिक्का होए, तू फिक्का हो जाएगा, तेरा जीवन फिक्का होएगा। इस करके देख भैड़े बोल ना बोलिया कर। मैनू क्या, मैं फिक्के बोल नहीं बोले, मैं समझ गया। मीनस झल पैण तो पहला मैनू समझा दिता, औखी कड़ी नहीं देखण दिती। पहला मैं भैड़े बोल बोलांगा, फिर मैं गाल कड्डांगा, फिर सारा माहौल खराब होएगा, फिर मैं रियलाइज़ करांगा मैनू बोलना नहीं सी चाहिए। वीर जी स्लिप ऑफ टंग सी, पता नहीं वेले सिर की हो जाता है, पता नहीं फिर मैनू चल पै जाता है, पता नहीं मैं फिर सारा कुछ बिगाड़ के फिर मैं कहना सॉरी माफ़ कर दो, अच्छा अगों तो नहीं करांगा। बड़ी अपने उत्ते मैनू बड़ी फीलिंग हेट्रेड फीलिंग आती है, बड़ा मैं अशेम्ड फील करदा, बड़ा शर्मिंदा होंदा। पर गुरु पातशाह कहते जिहड़ी गल करके शर्मिंदा होंदा है, जै करनी होवे शर्मिंदा यह कमानी रीत। यह जीवन जाच क्यों करता रहता है? सोच अगों तो सोचा कर, मैं हुण भैड़े बोल नहीं बोलना, मैं हुण क्रोध नहीं करना, मैं हुण मंदी नज़र नहीं करनी, मैं हुण किसी नाल कंपेयर नहीं करना, मैं अपने वास्ते मुसीबत पा लांगा। औखी घड़ी ना देखण दी, ए हथ दे के रख लिया। रब जी नहीं आ जाते, रब जी अंदर बैठे हुए ने, अकल देंदे ने, अकल दे हथ देंदे ने जिहदे नाल मैनू भैड़े पासे जान नहीं देंदे ने। वरना व्याज बढ़न तो जाए, नस भी फटेगी, बीपी भी आएगा, हाई होएगा, एडनी लेवल भी अप होएगा, ब्रेन हैमरेज भी होएगी, पैरालाइज भी होएगा, हार्ट फेल भी होएगा, सब कुछ होएगा। तू अपने बारे सोच। कबीर टाला टोला दिन गया, व्याज बढ़न तो जाए। ना हर भज्यो सच समझिया नहीं, ना खत फटियो तेरी आदतां छुट नहीं रही। काल पहुँचियो आए, काल का मतलब गुरबाणी मुताबक असी समझ लीए, काल का मतलब है शरीरक डैथ नहीं होंदा। काल का मतलब होंदा है विकारां ने आके मैनू घेर लिया, मेरी आत्मक मौत हो गई। मैं आगरे तो लाल किले का डर पा लिया मन अंदर। क्रोध इंसान करता ही था है ना, जे मैं माफ ना करता है तो कल सिर ते चढ़ जाएंगे ना, जे मैं ऐसी गलती नू रियलाइज ना करांदा। ये बार बार इंज करते ने, नौकर गिलास इंज बार बार तोड़दा है, पत्नी गिलास बार बार इंज तोड़दी है, इनू यह मना कीता सी बार बार कर दिता, पत्नी कहंदी है पति नू क्या सी। इंज ही झगड़ा होंदा ना। सत्संग सिर्फ पति की गल नहीं है, पत्नी की गल नहीं, किसी की गल नहीं है। एक दिन पत्नी पति नू कहंदी है तुहानू कितनी बारी समझाया है, ਇੱਥੇ फ्रंट ਤੇ आके तुसी बूट एक सीधा ला देंदे, पुट्ठा ला देंदे, जुराबा इधर रख देंदे हो। ਤੁਹਾਨੂੰ किन्नी बारी समझाया अपना कोट अपने कमरे ठीक तरीके नाल टंग दिया करो। ਤੁਹਾਨੂੰ किन्नी बारी समझाया बच्चे भी नहीं इंज करते हैं, तुसी कम से कम अपना कंबल ठीक तरीके नाल ठप दिया करो। ਤੁਹਾਨੂੰ किन्नी बारी समझाया बाथरूम में तुसी इन्ना सारा कुछ उत्ते गिल्ला चिक्कड़ कर आंदे हो। ਤੁਹਾਨੂੰ किन्नी बारी समझाया तुसी की एक कंन तो सुनते हो दूजे कंन तो कढ़ देंदे हो। बड़े गुस्से दे नाल पत्नी बोली। पति कहंदा मैं एक कंन तो सुनदा दूजे चो कढ़ देंदा, पर तैनू तो आदत पई हुई है तू दोनों कन्ना सो सुनदी और मुंह तो कढ़ देंदी है सारा। यस इट हैपन्स। असी बख्शदे ही नहीं किसी नू। ये बख्श देण वाली जाच गुरु पातशाह वेख के डिट करना सिखांदे ने। इस करके अज दे मॉडर्न युग विच बाणी दी लोड़ है। जिस मर्जी युग विच होवांगे बोलण दी जाच फिक्सअप कराई जाएगी। ते बोलण दी जाच ओदी फिक्सअप होएगी जो सुनदा है। जो सुनदा ही नहीं ओदी ते नहीं फिक्सअप होएगी ना। इस करके असी एक एक्सरसाइज कीती सी।
दो मित्र इंज कार चला के जा रहे हैं, अगों ढेर सारे खोते और डंकी गधे आ गए। ट्रैफिक रुक गया। एक कार का शीशा थल्ले करके उन्होंने कहता, खोते शाह जी, खोते भाई साहब जी, वो खोते अंकल जी, प्लीज़ इत्थों जल्दी हट जाओ, असी किधरे जरूरी काम जाना है। वो जिहड़ा नाल साथी बैठा सी ना, कहता बड़ा मुँह बना बना के कहना पिया, खोते शाह जी, खोते अंकल जी। खोते तेरी बोली समझते हैं? कहता मैनू पता है खोते मेरी बोली नहीं समझते, पर मैं इंज ना प्रैक्टिस कर रहा ताकि मेरी आदत ना बिगड़ जाए। आदत बिगड़न वेले असी समझते नहीं। कबीर साहब कह रहे, कबीर टाला टोला दिन गया ब्याज बढ़न तो जाए। इंज आदत वधदियां, जिवें ब्याज वधदा है ना, इंटरस्ट रेट वधदा है, इस तरह करजा लिया वधदा है। इंज गंदियां आदत वधदियां ने। इन्हां नूं तीन जम जगाती लुटे, जींदियां जी जम सानू लुटदे ने। जींदियां जी साडी सेहत उत्ते टैक्स पैंदा है। तीन जम जगाती, जगात ज़कात तो बनिया। ज़कात मुसलमानां दे अखर ने अरबी दे, ज़कात टैक्स। जम विकार जींदे जी मेरे तो रोज़ रोज़ टैक्स मंगदा है। जे मैं अपनी आदत ना संभालिया। इस करके अज मनून सलूशन समझा लगे ने। पब्बर तू हरियावला तुहाडे सब दे सामने शब्द 11 नंबर है। असी इसकी 5वीं लाइन जिहड़ी डार्क की हुई है, 30वां श्लोक समझने। पब्बर तू हरियावला कवला कंचन वन। कहते ने तू पब्बर, पब्बर कहते ने छप्पड़, छप्पड़ कहते ने पौंड, सरोवर। कहते तू हरा भरा सी। कवला कंचन वन, कवला होंदा लोटस फ्लावर्स। कवल दे फुल्लां वांगू तेरे अंदर सुनहरे रंग दे फुल खिड़दे सन। खुशबू सी, फ्रैशनेस सी, फ्रेगरेंस आती सी। चारों पासे बड़ा हरियावल मौसम सी, माहौल सी। पंछी आते सी, जानवर आते सी, तेरे चो पानी पींदे सी, लोकी आते सी, चारों पासे बैठते सन। पब्बर तू हरियावला कमला कंचन वन। पब्बर नूं गुरु नानक साहब क्वेश्चन कर रहे ने और हुण पब्बर बन के आंसर करन लगे ने। उन्होंने पहला पूछ रहे ने, तू इन्ना हरा भरा सी, कै दोखड़े सड़े हुए, की दोख की मिस्टेक की गलती की है जो सड़ गया। अज फुल नहीं खिड़ते ने, अज खुशबू नहीं आती है, अज तेरे अंदर बदबू पै गई है, बैड स्मैल आती है, पंछी भी नहीं आते ने, लोकी भी तेरे किनारे ते आके नहीं बहते ने, काई जम गई है, मच्छर आ गए ने, सारा कुछ हो गया। पब्बर का सीन बना रहे ने। पब्बर तू हरियावला कवला कंचन मन, कै दोखड़े सड़े हुए, काली हुई है देवरी। नानक मैं तन भंग हो गया। तन भंग हो जाए ना, मन कुछ कहता, अखां कुछ कहदियां, टंगां कुछ कहदियां, हत्थ कुछ कहते हैं। साडा ना सारा सिस्टम घर का गड़बड़ हो जाता है। माँ कुछ कहती है, प्यो कुछ कहता है, दादी कुछ कहती है, बच्चे कुछ कहते हैं, सारा घर की कैमिस्ट्री खराब हो जाती है। नानक मैं तन भंग, इस तरह असी डिस्टर्ब हो जाते हैं। दो भरा लड़ पैंदे ने, प्यो पुत्र लड़ पैंदे ने, दो दराणियां जठाणियां लड़ पैंदियां ने। इस तरीके से साडा सारा घर का तन भंग हो जाता है, क्योंकि मेरा तन भंग हो गया, मेरी कैमिस्ट्री सोचने की भंग हो गई है। पब्बर तू हरियावला कवला कंचन वन, कह दोखड़े सड़े हुए, काली हुई है देवरी। नानक मैं तन भंग। हुण सारी डिस्टर्बेंस सुना दी ना, बीमारी का डायग्नोस कर दिता ना। हुण दसन लगे ने किवें होया सी है। एक तो असीं सीख लिया कि टाला टोला दिन गया, इस तरह मैं सच इग्नोर करता रहा, सारा मैं खराब हो गया। हुण कहंदे ने जाना पानी ना लहा। हुण पब्बर बन के आंसर करते हैं गुरु नानक साहब। साधक सिर्फ गाण दे नाल नहीं समझ आएगा, कीर्तन करना चाहिए, पर जे विचार नहीं की समझ नहीं आएगा। मैनू कह रहे ने कि मैं जिथों सच का पानी मिलता सी, इंज सरोवर पौंड बनिया होवे ना, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ पानी आंदा ना साध संगत, जो पानी इत्थे आएगा ना तो इत्थों ना ओवरफ्लो करके पानी निकल भी जाएगा।
एक गिलास विच पानी भरो, तुसीं भरदे जाओ, गिलास भर जाएगा, पानी भर जाएगा। एक गिलास जे पानी पिया रहे, पिया पिया पानी गंदा हो जाएगा, भांडे च पिया पिया गंदा हो जाता है। कहते ने जाना पानी ना लां जै सेती मेरा संग। जिथों मैनूं फ्रैश वाटर आंदा सी ना, जिहदे नाल मैं संग कीता होया सी, हुण वो फ्रैश वाटर नहीं आंदा, मैं नहीं लैंदा। जाना पानी ना लां जै सेती मेरा संग, उस पानी दे नाल आण दे नाल मेरे चों बदबूदार पानी, अवगुणा वाला पानी, मंदे ख्यालां वाला, मंदियां आदतां वाला पानी निकल जांदा सी, मैं फ्रैश रहिंदा सी। जित डिठै तन परफुड़ै, परफुड़ै हुंदा प्रफुल्लता, ब्लॉसमिंग, मैं खिड़िया रहिंदा सी, फ्रैश रहिंदा सी। रुकिया पानी मैला हो जांदा ना, रुकिया पानी बदबू पै जांदी है ना, मच्छर पै जांदे ने। कहते जाना पानी ना लां जै सेती मेरा संग, जित डिठै तन परफुड़ै, चढ़ै चवगण मन। चवगण चवगण नहीं होंदा, चवगण चार गुणा नहीं होंदा, चवगण मीनस मैनी टाइम्स मेरे अंदर चंगे चंगे गुण खिड़दे सन, फुल खिड़दे सन, मैं वो पानी नहीं लैंदा। साध संगत हुण साडे ते टुका रहे ने, असीं सच नहीं लैंदे, रुमाला चढ़ाते हैं लैंदे नहीं, चौर करते हैं लैंदे नहीं, पैसे मत्था टेक के चले जाते हैं लैंदे नहीं, लंगर खा के चले जाते हैं लैंदे नहीं, इंतजाम कर देंगे लैंदे नहीं, वाजे तबले ते गा के चले जाते हैं लैंदे नहीं। सच का पानी की है? सतगुर की मत। जे सतगुर की मत नहीं लवांगे, मेरे चो अवगुणा वाला पानी निकलेगा नहीं। जे अवगुणा वाला पानी निकलेगा, मेरी शख्सियत, मेरी परसनैलिटी, मेरी बॉडी, मेरे सोचने का ढंग, मेरा बिहेवियर, मेरा कैरेक्टर, मेरा आचरण खराब हो जाएगा। मेरे को लोकी नहीं बैठणगे, मेरे नाल लोकी गल नहीं करनगे, कहणगे फलाना आ गया जल्दी उन्होंने टालो। लोकी घर बुलाणगे नहीं, लोकी मेरे नाल बैठणगे नहीं, लोकां दे सामने मैं चंगा नहीं लगांगा, सारे चारों पासे डिसहारमनी होती जाएगी ना। दिल्ली मैं एक दिन गया, एक बीबी जी मैनूं कहंदे ने, साडे घर दे जिहड़े मालक ने ना, वो जदों घर आंदे ने ना, उन्हां दे घर वड़न सार पता की हुंदा है, सारे डर जाते हैं। मैं क्या क्यों? फिर की करते हो जो डर जाते हो? कहती है, मैं अपनी सस दे नाल किचन में जाके रोटी पकानी शुरू कर देंदी हाँ, बच्चे अपना अपना होमवर्क करना शुरू कर देंगे ने, सारे घर अंदर सन्नाटा छा जाता जिसे जिवें ग्रेव यार्ड हो गया हो। क्यों? क्योंकि तूफान मचा देंगे। ये जिहड़ा तूफान मचा देंगे, इनू कहते ने मन अंदरों कढ़ दिता। उन्होंने कहते ने सब किछ जीवत को व्यवहार, मैं जींदा ही नहीं पिया, मैं ग्रेव यार्ड बनया होया, मैं लाश बनया होया। लोग कब्रिस्तान जाण तो डरते ने, मैं हुणे ही कब्रिस्तान बन गया, मैं जींदे जी लाश बन गया, मैं लोगों को डरांदा। तो जो लाश बन जाइए ना, तो उन्होंने कहते ने आद घड़ी कऊ ना रख। एक तो ना डैड बॉडी नूं लोग जल्दी जाके साड़ देंदे ने, दबा देंदे ने, नहीं मैनू जींदे जी लोग घरां च नहीं वड़न देंदे ने। घर वाले मेरे तो नफरत करते हैं। ਜਦੋਂ मैं सवेरे 9 ਵਜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਟੱਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮੀ ਵੜਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਸੀਬਤ ਫੇਰ ਆ ਗਈ। ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਰਾਈਟਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, whenever your mother fought with your dad, never allow her to comb your hair। ਜਦੋਂ ਮੰਮੀ ਪਿਓ ਨਾਲ ਲੜੇ ਔਰ ਪਿਓ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕੰਘੀ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਗੁੱਸਾ ਉਹਦਾ, ਵਾਲ ਇਹਦੇ ਵਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਭੈੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਸੱਸ ਦਾ ਔਰ ਪਤੀ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੰਜ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਾਰ ਭੈੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਵਾਟ ਹੈਪਨ ਟੂ ਦਿਸ ਜੈਂਟਲਮੈਨ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੀ ਇਜ਼ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ। ਇੰਜ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੱਚ ਲੈ, ਸੱਚ ਲਏਗਾ, ਸੱਚ ਸਿੱਖੇਗਾ, ਸੱਚ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਸੱਚ ਸੁਣੇਗਾ, ਸੱਚ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜੀਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਵਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਫਰੈਸ਼ਨੈਸ ਰਿਹਾ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੈਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੁਰਦੇ ਕੋ ਤੁਰਦਾ ਮਿਲੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਟਾਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਟਾਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਗੰਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਟਾਲਾ ਟੋਲਾ ਦਿਨ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵਿਕਾਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਡਾਇਗਨੋਸ ਛੁਡਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜ ਜਾਈਦਾ, ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੀ, ਮੱਥਾ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ
सच ले ले ताकि जित डिठे तन पर फड़े चढ़े चौगण वन।